आज हम चाणक्य नीति के बारे में कुछ बातें करेंगे। चाणक्य कौटिल्य के नाम से भी जाने जाते हैं। वे एक महान दार्शनिक, अर्थशास्त्री और कूटनीतिज्ञ अर्थात स्ट्रेटजिस्ट थे। वे सम्राट चंद्रगुप्त के मुख्य सलाहकार भी थे। उन्होंने अनेक पुस्तकों की रचना की और इसके साथ साथ जीवन को सुखी एवं सफल बनाने वाले अनेक सूत्रों अर्थात फॉर्मूलों की भी रचना की। इन सूत्रों का संकलन चाणक्य नीति कहलाता है। यद्यपि ये सूत्र अब से बहुत पहले लिखे गए थे, परंतु ये आज भी अत्यंत व्यवहारिक और प्रासंगिक हैं। इस वीडियो में सभी सूत्रों की व्याख्या तो संभव नहीं है, परंतु कुछ को सुनते हैं। शांति तुल्यं तपो नास्ति नहि संतोषं परम सुखम न तृष्णया परो व्याधि न च धर्मो दया पर। अपने मन को शांत रखने के समान कोई तपस्या नहीं, संतोष के समान कोई सुख नहीं, तृष्णा अर्थात लालच के समान कोई बीमारी नहीं और दया के समान कोई धर्म नहीं। यद्दूरं यद्दुराराध्यं यच्च दूरे व्यवस्थितं तत्सर्वतपसा साध्यं तपो हि दूरतिक्रमम्। जो पहुँच के बाहर है, बहुत दूर है, जो असंभव है, असाध्य है, प्रयत्न करने पर उसे भी प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि प्रयत्न करने से ही सारे कार्य संपन्न होते हैं। यथा धेनु सहस्रेषु वत्सो गच्छति मातरम तथा यच्च कृतं कर्म कर्तारमनुगच्छति। जिस प्रकार बछड़ा 1000 गायों में भी अपनी माँ को पहचान कर उसके पास चला जाता है, इसमें कोई चूक नहीं होती है। उसी प्रकार मनुष्य के किए गए कर्मों के फल भी उसे अवश्य प्राप्त होते हैं, अर्थात वह जैसा करेगा वैसा फल उसे प्राप्त होगा। उपार्जितानां वित्तानां त्यागः एव हि रक्षणं तडागोदरसंस्थानां परिवाह इवाम्भसाम्। उपार्जित किए गए धन का त्याग करते रहने से अर्थात इसे अच्छे कार्यों में व्यय करते रहने से धन की रक्षा होती है। जिस प्रकार कि तालाब का पानी यदि बहता रहे तो वह शुद्ध रहता है और तालाब की रक्षा होती है। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदैव वक्तव्यं वचनं का दरिद्रता। प्रिय वाणी बोलने से सब लोग प्रसन्न और संतुष्ट होते हैं, इसलिए प्रिय वाणी ही बोलनी चाहिए। बोलने में क्या दरिद्रता दिखानी है। यो ध्रुवाणी परित्यज्य अध्रुवं परिसेवते ध्रुवाणी तस्य नश्यन्ति चाध्रुवं नष्टमेव च। जो निश्चित उपलब्धियों को छोड़कर अनिश्चितता का सहारा लेता है, उसकी निश्चित उपलब्धियां नष्ट हो जाती हैं और
अनिश्चित तो अनिश्चित ही है, वह तो नष्ट प्राय है। पुष्पे गंधम तिले तैलम काष्ठे वह्नि पयोघृतम इक्षौ गुणे तथा देहे पश्चात्मानं विवेकतः। जिस प्रकार फूल में गंध, तिल में तेल, लकड़ी में अग्नि, दूध में घी और ईख में गुण अर्थात माधुर्य है, उसी प्रकार हमारे अंदर परमात्मा का निवास है। परंतु ऐसा जो बुद्धिमान होते हैं वे ही समझ पाते हैं। पुनर्वित्तं पुनर्मित्रं पुनर्भार्या पुनर्मही एतत् सर्वं पुनर्लभ्यं न शरीरं पुनः पुनः। धन, मित्र, स्त्री, भूमि आदि यदि नष्ट हो जाएं तो इन्हें पुनः प्राप्त किया जा सकता है, परंतु यह शरीर एक बार नष्ट हो जाए तो यह पुनः प्राप्त नहीं होता है। पुनरुक्त गुणो यस्तु निर्गुणोऽपि गुणी भवेत् इंद्रोऽपि लघुतां याति स्वयं प्रख्यार्पितः गुणः। यदि गुणहीन व्यक्ति की भी सब लोग प्रशंसा करने लगे तो वह भी गुणी प्रतीत होने लगता है और उसका स्तर ऊपर उठ जाता है। परंतु यदि कोई व्यक्ति स्वयं अपनी प्रशंसा करने लगे तो उसका स्तर काफ़ी नीचे गिर जाता है, भले ही वह व्यक्ति देवताओं के राजा इंद्र के समान प्रतापी क्यों न हो। न देवो विद्यते काष्ठे न पाषाणे न मृण्मयी भावे हि विद्यते देवस्तस्मात् भावो हि कारणम। भगवान का निवास न इन लकड़ी की मूर्तियों में, न पत्थर की मूर्तियों में और न ही मिट्टी की मूर्तियों में होता है। वे तो भावनाओं में निवास करते हैं और इसी कारण हमें इन मूर्तियों में दिखते हैं। अयुक्तं शोभनो युक्तं युक्तं नीचस्य दूषणम् अमृते राहवे मृत्युर्विषं शंकरभूषणम्। यदि अनुपयुक्त अनुपयोगी वस्तुएं गुणवान लोगों के पास पहुंच जाए तो उनका मान बढ़ जाता है, परंतु यही वस्तुएं यदि गुणहीन लोगों के पास पहुँचें तो वे दोषपूर्ण हो जाती हैं। जैसे कि राहु को अमृत मिला लेकिन फिर भी उसे प्राण गंवाना पड़ा, और भगवान शंकर को जब विष मिला तो उन्होंने उसे अपने कंठ में धारण कर कंठ का आभूषण बना लिया। दूरस्थोपि न दूरस्थो यो यस्य मनसि स्थितः यो यस्य हृदये नास्ति समीपस्थोपि दूरतः। कोई व्यक्ति यदि किसी के मन में बसता है तो वह उससे दूर नहीं हो सकता है, परंतु इसके विपरीत यदि किसी से मन का रिश्ता नहीं है तो वह हमेशा दूर रहता है, उससे दूरी हमेशा बनी रहती है। न निर्गुणः साधु दशानुपैति बहुप्रकारैरपिं शिक्षमानः आमूलसिक्तः पयसा घृतेन न निम्बवृक्षो मधुरत्वमेति। जो मूल रूप से ही दुष्ट प्रकृति का होता है
उसे कितनी भी अच्छी बातें बताई जाएं, कितनी भी शिक्षा दी जाए, वह अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता है। जैसे नीम के वृक्ष को कितना भी दूध से, घी से सींचा जाए, वह अपनी कड़वाहट नहीं छोड़ता है। अनागता विधाता च प्रत्युत्पन्नमतिस्तथा द्वावेतो सुखमेवेते यद् भविष्यो विनश्यति। जो आने वाली परिस्थितियों के लिए तैयार रहता है और आने वाले समय, स्थितियों आदि का चतुराई पूर्वक सामना करता है, ये दोनों प्रकार के व्यक्ति सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं। परंतु जो व्यक्ति केवल भाग्य का सहारा लेता है, उसका तो विनाश ही होता है। यस्य बुद्धिर्बलं तस्य निर्बुद्धोऽस्ति कुतो बलम् वने सिंहो मदोन्मत्तः शशकेन निपातितः। जो बुद्धिमान होता है उसी के पास बल भी होता है, बुद्धिहीन को बल नहीं होता है। जिस प्रकार कि वन में रहने वाले एक विशाल सिंह जो अपनी ताकत के मद में रहता था, उसे एक छोटे से खरगोश ने अपनी बुद्धि से मार दिया। न निर्मिता केन न दृष्टपूर्वा न श्रूयते हेममयी कुरंगी तथापि तृष्णा रघुनंदनस्य विनाशकाले विपरीत बुद्धि। सोने का मृग होता है, ऐसा न किसी ने देखा है न किसी ने सुना है, परंतु फिर भी भगवान श्री राम सोने के मृग की लालच में आ गए। जब विनाश आता है तो बुद्धि विपरीत हो जाती है। उद्योगे नास्ति दारिद्र्यं जपति नास्ति पातकं मौने च कलहे नास्ति जागृते भयम्। परिश्रम करने वाला कभी निर्धन नहीं होता है। भगवान के नाम का स्मरण करने वाला कभी पाप नहीं करता है। मौन रहने वाले को कभी लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं। और जो जागृत रहता है अर्थात सावधान रहता है, उसे कभी भय नहीं होता है। यस्य स्वयं प्रज्ञा नास्ति शास्त्रं तस्य करोति किं लोचनाभ्यां विहीनस्य दर्पणं किं करिष्यति। जिसके पास अपनी बुद्धि नहीं है, शास्त्र उसका कितना भला कर सकते हैं। जिस प्रकार कि दर्पण के सामने यदि कोई दृष्टि विहीन व्यक्ति कितनी देर भी रहे, उससे उसका कोई लाभ नहीं होता है। नात्यन्तं सरलैर्भाव्यं गत्वा पश्य वनस्थलिं छिद्यन्ते सरलास्तत्र कुब्जा तिष्ठन्ति पादपा। बहुत अधिक सीधे और सरल स्वभाव का नहीं होना चाहिए। इससे लोग दुर्बल समझकर कष्ट देने लगते हैं। जिस प्रकार कि हम वन में देखते हैं, सीधे सीधे वृक्षों को तो लोग काट लेते हैं, परंतु टेढ़े मेढ़े वृक्षों को छोड़ देते हैं। परोक्षे कार्यहंतारं प्रत्यक्षे प्रियवादिनं वर्जये तादृशं मित्रं विष्कुंभं पयोघटं। जो सामने मीठी मीठी बातें करे लेकिन परोक्ष में बुराई करे, हानि पहुँचाए,
ऐसा व्यक्ति मित्र नहीं होता है, उसका तुरंत त्याग कर देना चाहिए। ऐसा व्यक्ति उस घड़े के समान होता है जिसके मुंह पर तो दूध है परंतु अंदर केवल विष भरा हुआ है। तो आज इतना ही।